स्वदेशायन फाउंडेशन, जो हमारे संगठन का नाम है वो स्वदेशायन फाउंडेशन है। गांव से आत्मनिर्भर भारत की ओर। मेरा नाम अतुल दुबे है, संस्थापक हूँ स्वदेशायन फाउंडेशन का और मूल निवासी मड़िया हूँ जौनपुर, वाराणसी से 50 किलोमीटर दूर, और वही हमारा संगठन का कार्यालय भी है। स्वदेशायन फाउंडेशन एक सेक्शन 8 कंपनी है जो मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, और एक लक्ष्य और एक संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। और भारत को विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना, ये हमारा संकल्प है। अब इस संकल्प और इस लक्ष्य के साथ पर बहुत सारे लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि सरकारें आती हैं जाती हैं, नहीं कर पाती हैं, करती हैं। जब आप लक्ष्य तैयार करते हैं तो उस दिशा में ही बढ़ेंगे। कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार करता है, टीम संसाधन के हिसाब से करता है। लेकिन लक्ष्य अगर बड़ा होगा तो हमारे सारे प्रयास उसी दिशा में होंगे, हमारे सारे प्रयास उसी दिशा में होंगे। तो सवाल एक आता है कि इतना बड़ा लक्ष्य है, भारत को नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनानी है, तो कैसे बनेगा भारत, कैसे? तो उसके लिए एकदम स्पष्ट है कि भारत को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सिर्फ जीडीपी बढ़ाना काफी नहीं होगा, बल्कि करोड़ों नए उद्यम, उद्योग, रोजगार, निर्यात भी बनाने होंगे, यानी कि इसे भी बढ़ाना होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? ग्रामीण भारत को उद्यमिता का केंद्र बनाना पड़ेगा। 65% आबादी कहाँ रहती है? गांव में रहती है। हर गांव से 1 से 10 नए उद्यम खड़े हों। कृषि के साथ साथ प्रोसेसिंग, मधुमक्खी पालन, डेयरी, इन चीजों पे काम हो। मैन्युफैक्चरिंग पे बड़ा फोकस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक, सोलर पैनल, बैटरी, मशीनरी, टेक्सटाइल, मोबाइल, बड़े स्तर पे मैन्युफैक्चरिंग को हमें बढ़ाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट को कई गुना बढ़ाना होगा। आज भारत का निर्यात बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया के शीर्ष निर्यातक देशों से अभी भारत काफी पीछे है। तो मेड इन इंडिया, एमएसएमई, एक्सपोर्ट रेडी बनाना पड़ेगा। करोड़ों रोजगार, स्वरोजगार देना पड़ेगा। सिर्फ सरकारी नौकरियों की तरफ नहीं, सरकारी नौकरियों से नहीं होगा भारत नंबर 1। हर वर्ष नए लाखों उद्यम शुरू होने चाहिए, यानी कि नौकरी ढूंढने वाले से ज्यादा हमें नौकरी तैयार करने वालों को तैयार करना पड़ेगा। स्किल प्लस टेक्नोलॉजी, एआई, रोबोटिक, ऑटोमेशन, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भारत को वैश्विक नेतृत्व बनाना होगा। कृषि से एग्री बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मशरूम फार्मिंग, हनी प्रोसेसिंग, ऑर्गेनिक, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस चीजों को बढ़ावा देना पड़ेगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम, अमेरिका, चाइना की तरह भारत में हजारों स्टार्टअप, हजारों यूनिकॉर्न बनने चाहिए। सरल सूत्र समझिए, भारत नंबर 1 तब बनेगा जब उसकी अर्थव्यवस्था नंबर 1 बनेगी। तब कब? जब उसमें वहां अधिक उद्यमी, अधिक उत्पादन, अधिक निर्यात, अधिक नवाचार, अधिक रोजगार, फिर होगा विकसित भारत और नंबर 1 अर्थव्यवस्था भारत का। और ये ऐसा नहीं है कि सारे काम हम करेंगे, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। सरकार भी को भी जो काम कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन हमें और भी उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। सत्ता में चाहे जो आए, क्योंकि सत्ता तो बदलती रहेगी, लेकिन हमें काम करना पड़ेगा चाहे जो भी सत्ता। तो ये सारे काम करने पड़ेंगे। अब आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत और दुनिया की जो 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसके आंकड़े क्या कहते हैं। ट्रिलियन डॉलर में समझिएगा। अमेरिका नंबर 1 पे है, 30.5 ट्रिलियन डॉलर। चाइना 19.5, जर्मनी 4.9, जापान 4.4 और भारत 4.3। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है आंकड़ा। तो ये है टॉप 5 अर्थव्यवस्था। सोचिए, पहला, दूसरा और नीचे का भारत, कितना अंतर है। और इससे भी जो बड़ी चीज है जो हमें ध्यान देना है वो है पर कैपिटा इनकम। अमेरिका कितना है? 89,000 अमेरिकी डॉलर उनका पर कैपिटा इनकम है, यानी प्रति व्यक्ति आय जिसको बोलते। चीन 13,800, जर्मनी 58,000 और 35,000 जापान। भारत का मात्र 2900। सोचिए कि पहले दूसरे में और भारत में कितना अंतर है। और आपको बता दें 1990 तक चीन से भारत आगे था, जीडीपी में भी पर कैपिटा में भी। लेकिन पिछले 30-40 सालों में चाइना ने जो किया ना, वो आज हमसे 10-20 गुना आगे निकल गए। आंकड़े भले से 5 गुना आगे बोले, लेकिन ऐसे एक्चुअल में 20 गुना आगे वो निकल गए। तो हमें इन चीजों पे काम करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जीडीपी बताता है देश कितना बड़ा है।
पर कैपिटा इनकम बताती है औसतन एक व्यक्ति कितना समृद्ध है। और इसमें भी अगर हम देखेंगे, हाँ, तो ये अब भारत को दुनिया की अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या करना है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ाना पड़ेगा, करोड़ों नए उद्यम खड़े करने पड़ेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, एग्रीकल्चर से एग्री बिजनेस की ओर बढ़ना है, स्किल टेक्नोलॉजी इनोवेशन में निवेश करना है। तो इन सारी चीजों में काम होगा तो जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी पर कैपिटा इनकम जब 10 से 15 हजार डॉलर के ऊपर जाएगा, तभी भारत वास्तव में विकसित राष्ट्र की दिशा में तेजी से बढ़ पाएगा। फिर भी हम नंबर 1 नहीं बनेंगे, बट हमें उसी दिशा में भागना है। अब हम अगर ये देखेंगे पर कैपिटा इनकम ग्रामीण और शहरों में कितना है, तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। देश की कुल आय आगे कुल जनसंख्या, इसी को बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति की आय उतनी होगी। औसतन भारत की आय कितनी है, 2.3 से 2.5, यानी 2.5 लाख रुपए एक साल का औसतन। ग्रामीण भारत 1.8 लाख के आसपास, और शहरी भारत 3.5 यानी 4.5 लाख के आसपास है। तो ग्रामीण और शहर में डबल से ज्यादा का अंतर है। इसे सरल भाषा में समझिए, 100 लोगों की कुल अगर किसी गांव में 100 लोग हैं और पूरी गांव की जो आमदनी है 1.8 करोड़ है, तो 100 लोगों से भाग कर देंगे 1.8 करोड़, तो 1.8 लाख प्रति वर्ष की आय होगी प्रति व्यक्ति। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति 1.8 लाख कमा रहा है, कोई 4 लाख 5 लाख भी कमा रहा होगा, कोई 10-20 हजार रुपए भी कमा रहा होगा, लेकिन ये एवरेज है। ठीक है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े को ध्यान से समझिएगा, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट यानी असमानता रिपोर्ट। और इसमें जो पूरी आमदनी भारत की हो रही, राष्ट्रीय आय का जो हिस्सा है, उसमें से जो टॉप 10% लोग हैं उनके पास जा रहा है कितना, 58%। मिडिल के जो 40% लोग हैं उनके पास कितना जा रहा है, 27%। और जो नीचे के यानी 50% आबादी, आधी आबादी के पास मात्र 15% हिस्सा जा रहा है। ये जो राष्ट्रीय आय है हमारी, इसको एक उदाहरण से समझिए कि समझिए पूरे देश की कमाई 100 रुपए है, तो 10% लोगों के पास 58 रुपए जा रहा है, 40% लोगों के पास 27 रुपए जा रहा है, और नीचे के 50% लोगों के पास मात्र 15 रुपए जा रहा है साथियों। यानी कि देश की का आधी आबादी के पास कुल आय का मात्र 15% हिस्सा जा रहा है। तो ये चिंताजनक विषय है और इसी अंतर को हमें कम करना है। अब इसमें ये नहीं कि टॉप 10 वालों को गाली दीजिए, नहीं, आप गाली देना है तो टॉप बॉटम 50% वालों को दीजिए। बहुत मौके हैं आज के दौर में, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन हम खुद नहीं करना चाहते। बहुत सारी कमियां हमारे अंदर हैं, हर व्यक्ति के अंदर कमी है। आज के समय में जीरो से लोग करोड़पति अरबपति की तरफ बढ़ रहे हैं, कम से कम एक अच्छी इनकम तो कमा रहे हैं। तो हर व्यक्ति के पास एक अवसर है। और ये जो 50% लोग हैं ये कहाँ हैं, ग्रामीण भारत में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शहरों में गरीबी नहीं है, शहरों में भी है, लेकिन अधिकतर इसमें गांव में रहते हैं। और इसीलिए इसीलिए स्वदेशायन फाउंडेशन क्या कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा फोकस करके काम कर रहा है। छोटे शहरों में हम ज्यादा फोकस करके काम कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण भारत और छोटे शहरों में स्वरोजगार से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं, सही मार्गदर्शन की कमी। अब मैं समस्याओं को बताऊंगा, आप लोग चैट में, जूम के चैट में बताइए कि आप किस समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, मतलब किस समस्या को आप झेल रहे हैं। जैसे समस्या नंबर 1, सही मार्गदर्शन की कमी। कौन सा व्यवसाय शुरू करे, कैसे शुरू करे, कहाँ बेचे, कितना निवेश लगेगा, लोग शुरू ही नहीं कर पाते। कितने साथी हैं जो ये समस्या से है, आप नंबर लिखिए, 1, नंबर 2, 3, जो भी आपको लगता है। व्यवसायिक शिक्षा का अभाव, स्कूल और कॉलेज में नौकरी की तैयारी सिखाई जाती है लेकिन व्यवसाय शुरू करना नहीं सिखाया जाता, और इसीलिए बिजनेस माइंडसेट विकसित नहीं हो पाता, रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो कितने साथी हैं जो ये समस्या जिनके सामने गुजर चुका है, व्यवसायिक शिक्षा का अभाव, सही मार्गदर्शन की कमी। आप साथियों नंबर लिखिए, नंबर 1, 2,
आपका नंबर कौन सा है, कौन सी समस्या से आप ये हो रहे हैं। देखिए एक साथी ओप्पो वाले ने एक लिखा, सही मार्गदर्शन की कमी। आप एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं, 2 3 4 5 जो भी लगे। पूंजी की समस्या, ग्रामीण युवाओं के सामने शुरुआती निवेश की कमी, बैंक लोन में कठिनाई, गारंटर की समस्या, सही फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी। मार्केटिंग की समस्या सबसे बड़ी है, बेचे कहाँ, ग्राहक कैसे मिलेंगे, ब्रांडिंग कैसे करें, ऑनलाइन सेलिंग कैसे करें। ये सभी समस्याएं बड़ी चुनौती बन चुकी हैं। बोलिए कितने लोग हैं जो पूंजी की समस्या को देख रहे हैं या मार्केटिंग की समस्या। बोलिए कितने लोग हैं जिनको मार्केटिंग की बना लेंगे या बनाएंगे तो बेचेंगे कहाँ। डिजिटल ज्ञान की कमी, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप। दीपेन जी का एक है बहुत बढ़िया सर। इसके बाद डिजिटल ज्ञान की कमी, सोशल मीडिया तो सब चला रहे हैं, व्हाट्सएप सब चला रहे हैं, लेकिन इसको बिजनेस के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये जागरूकता की कमी है। यानी उद्यमिता की उद्यम की तरफ कैसे लेके जाएंगे सोशल मीडिया का ज्ञान, वो जानकारी नहीं है। सिर्फ 2 ही लोगों को समस्या हुई है अभी तक, 20 कितने 20 25 लोग होंगे मुझे लग रहा है, 23 यानी 20 लोग तो है ही है प्लस। इसमें से सिर्फ 2 लोगों को समस्या हुई है, और किसी कोई साथी देखिए सूरज जी का 5 नंबर जी। परिवार और समाज का दबाव, नौकरी करो, व्यवसाय रिस्की है, गांव में बिजनेस नहीं चलता, इससे युवा डर जाते हैं। असफलता का डर, बहुत लोग सोचते हैं अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मानसिक बाधा बहुत बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र में एक और समस्या है, सफल रोल मॉडल की कमी। एंटरप्रेन्योर रोल मॉडल कम दिखाई देते हैं, इससे प्रेरणा कम मिलती है। यदि आसपास कोई सफल उद्यमी हो तो दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं। लेकिन एक समस्या क्या है कि सफल रोल मॉडल भी है कुछ ना कुछ, लेकिन वो क्या करते हैं, वो दूसरे को बताएंगे नहीं। जब उनसे आप पूछने जाइए तो बोलेंगे अरे भैया मैं तो फंस गया, आप लोग बिजनेस मत करो, मैं तो ये वाला काम करके फंस गया, आप इसमें मत जाओ। जबकि खुद 2 5 सालों से ये बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को बताने के लिए उनको डिमोटिवेट करेंगे, तो लोग प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए अब हम लोग अपना मॉडल तैयार करेंगे साथियों, अपना रोल मॉडल तैयार करेंगे। लोकल नेटवर्किंग की कमी, बिल्कुल 8 नंबर बहुत है। हाँ। लोकल नेटवर्किंग की कमी, सप्लायर, कस्टमर, मेंटर्स, ये सब भी जो है नेटवर्क की दिक्कत है ग्रामीण क्षेत्र में। प्रशिक्षण की कमी, बिजनेस प्लानिंग, पैकिंग, ब्रांडिंग, कस्टमर हैंडलिंग, ऑनलाइन प्रमोशन, ये सब चीजों का भी कमी है प्रशिक्षण का। अलग अलग क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में होगा कुछ में नहीं होगा। 9 नंबर लोकल नेटवर्किंग की कमी, बिल्कुल। हम लोग अपना नेटवर्क खड़ा करेंगे साथियों, अपना नेटवर्क। छोटे शहरों में सीमित अवसर की सोच, बहुत लोग मानते हैं बिजनेस बड़े शहरों में चलता है, लेकिन छोटे शहर में, गांव में भी इंटरनेट है, डिलीवरी सिस्टम है, सोशल मीडिया है। तो गांव में हाईवे है, रोड है, इंटरनेट है, बिजली है, हर चीज अब गांव में भी है साथियों। कुछ चीजों को सुधार करके गांव में भी गांव से अच्छे बिजनेस बनाए जा सकते हैं, नेशनल लेवल के बिजनेस बनाए जा सकते हैं। सरकारी योजनाओं का अभाव, सरकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव, लोगों को पास सही जानकारी भी नहीं है। पीएमईजीपी, मुद्रा, स्टार्टअप स्कीम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, साथियों ये सब जानकारी का अभाव है। महिलाओं के सामने अपनी चुनौतियां हैं, पारिवारिक प्रतिबंध, वित्तीय निर्भरता, मोबिलिटी इशू, मार्केट एक्सप्लोजर की कमी, ये सब सामना करना पड़ता है। गांव आधारित उद्योग की अनदेखी, फूड प्रोसेसिंग, मशरूम फार्मिंग, बी कीपिंग, हैंडीक्राफ्ट, हर्बल प्रोडक्ट जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा। और बहुत पोटेंशियल है साथियों, इसकी अनदेखी हो रही है। और शहरों में जो लोग इस्तेमाल कर रहे हो गांव में ही बन के जाता है, और हम गांव वाले जाके वहां नौकरी करते हैं। लॉन्ग टर्म सिस्टम सपोर्ट की कमी, साथियों आप बिजनेस शुरू भी कर देते हैं, फॉलोअप नहीं है, मेंटर नहीं है, कम्युनिटी सपोर्ट नहीं है, इसलिए कई लोग बीच में छोड़ देते हैं। यानी आपको एक ऐसा साथी चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो आपके उतार चढ़ाव में भी आपके साथ वो खड़ा है। तो ये इसका भी अभाव है। और जो आखिरी और जो मैं सबसे बड़ा समस्या मानता हूं, वो है माइंडसेट प्रॉब्लम। बिजनेस को रिस्की मानना, छोटा शुरू करने से डरना, जल्दी रिजल्ट की चाहत रखना, इससे कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। लोग क्या है, 5 मिनट का वीडियो 30 सेकंड में देख के बोलेंगे मैंने देख लिया, फिर कहेंगे मुझे सरकारी लोन दिला दो, मुझे पैसे दिला दो। भाई क्या काबिलियत है आपके पास? आप अपना बिजनेस मॉडल 15 मिनट में बैंक मैनेजर को समझा सकते हैं क्या?
नहीं समझा सकते। मैं जानता हूं, मैंने ये समस्याएं झेली है खुद। फिर हम कहते हैं बैंक हमें लोन नहीं दे रहा है, सरकार हमें लोन नहीं दे रही है। हालांकि कुछ लोगों को सच में नहीं मिलता, लेकिन मैक्सिमम ये समस्या है। तो बताइए आप किस समस्या को झेल रहे हैं? अगले 30-10 सेकंड में आप लोग चैट में हमें बताइए। कुछ साथियों ने बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी साथी बताएं कौन सी समस्या आप झेल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लोग शायद कोई समस्या नहीं झेल रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, या तो चैट पे उंगली नहीं पहुंच रहा है, या वीडियो देखने के साथ साथ कुछ और भी काम कर रहे हैं। सुबह का समय तो नहा खा रहे होंगे। मुद्रा लोन, चलिए चलिए नितेश जी धन्यवाद। झारखंड वाले आप हैं, आप तो हमारे सदस्य भी है ना शायद नितेश जी। तो ये सारी समस्याएं हम लोग झेल रहे हैं। कोई हर व्यक्ति कोई ना कोई समस्या जरूर झेल रहा है। हम भी इसी इन्हीं समस्याओं में किसी एक समस्या से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं। तो साथियों, इन समस्याओं के समाधान के लिए और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशायन फाउंडेशन द्वारा अपनाई गई 5 सूत्री पहल एक व्यवस्थित जमीनी स्तर का प्रभावी मॉडल है। बैंक लोन नहीं देती, ओके, बढ़िया। तो साथियों, स्वदेशायन फाउंडेशन सबसे पहला काम क्या कर रही है? जागरूकता। दूसरा काम क्या कर रहे हैं हम? प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। तीसरा काम हम क्या कर रहे हैं? वित्तीय एवं सरकारी योजना। चौथा हम मार्केटिंग ब्रांडिंग। पांचवा निरंतर मार्गदर्शन। 5 सूत्री पहल पे स्वदेशायन फाउंडेशन काम कर रहा है। तो जितनी समस्याएं हमने आपको बताई है, इसी 5 सूत्री कार्यक्रम के तहत वो आ जाता है। साथियों, स्वदेशायन फाउंडेशन क्या है? ये एक सेक्शन 8 कंपनी है। कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड है। सीआईएन नंबर, पैन नंबर, टैन नंबर आपके सामने है। रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा जियाराम मड़ियाहू जौनपुर है। स्वदेशायन फाउंडेशन एक सेक्शन 8 कंपनी है जिसका उद्देश्य सामाजिक एवं विकासात्मक कार्यों के माध्यम से ग्रामीण समुदायों में उद्यमिता, कौशल विकास, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है पहले ये समझिए। एक होता है एनजीओ, जो सामाजिक कार्य करता है, चंदा लेता है, बिजनेस नहीं कर सकता, अपने प्रॉफिट को संस्थापकों में नहीं बांट सकता, यानी कि जो डायरेक्टर है, जो ट्रस्टी है। दूसरा क्या होता है? बिजनेस, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, एलएलपी, ये सारे बिजनेस होते हैं। वो चंदा नहीं ले सकते, इन्वेस्टमेंट लेंगे, बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट आपस में बांटेंगे, जो उसके डायरेक्टर होंगे। ठीक है। इन दोनों के बीच में आता है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी क्या करता है? चंदा भी लेगा, बिजनेस भी करेगा, सामाजिक कार्य भी करेगा, लेकिन इसके प्रोजेक्ट को, इसकी जो प्रॉफिट है वो संस्थापक नहीं ले सकते। जैसे मैं संस्थापक हूं तो मैं इसमें कोई सैलरी ले सकता हूं, खर्चे ले सकता हूं, लेकिन प्रॉफिट नहीं ले सकता। इसका प्रॉफिट इसके मिशन में ही लगता है। तो हमने शुरू किया, यानी स्वदेशायन फाउंडेशन शुरू किया है संस्थापक सदस्यता अभियान। साथियों, जब कोई संगठन शुरुआत करता है तो उसके उस शुरुआती उसके जो सदस्य होते हैं उन्हीं को संस्थापक सदस्य होते हैं, और उन्हीं सदस्यों के माध्यम से वो संगठन आगे बढ़ता है। और जैसे जैसे संगठन आगे बढ़ता है वैसे वैसे उन सदस्यों को लाभ दिया जाता है। तो हमने भी फाउंडर मेंबरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। फाउंडर मेंबरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इस संस्थापक सदस्यों, इस प्रोग्राम मतलब इस अभियान के तहत हम 1111 संस्थापक सदस्य बना रहे हैं। उनका शुल्क है 1111 रुपए। और जो ये संस्थापक सदस्य बन रहे हैं उनको तमाम लाभ हम दे रहे हैं। लेकिन जो तत्काल लाभ, जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपको जो तुरंत लाभ मिलेगा वो लगभग 20,000 का उसका वैल्यू है। उससे ज्यादा ही हो सकता है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसलिए आपको लास्ट तक जुड़ा रहना पड़ेगा। ये 20,000 का लाभ क्या क्या मिल सकता है। तो संस्थापक सदस्य बनने का लाभ क्या मिलेगा? सबसे पहले हमारी पहली प्राथमिकता है, जैसे जो हमारा संस्थापक सदस्य बनेगा, सबसे पहले हमारी पहली प्राथमिकता ये है, हर सदस्य का रोजगार या स्वरोजगार होना चाहिए।
हमें बेरोजगारों की फौज नहीं खड़ी है। कोई कहीं नौकरी कर रहा है चलेगा, कोई अपना बिजनेस कर रहा है चल रहा है, नहीं तो उसको हमें बिजनेस शुरू कराने से लेकर नौकरी तक, जो भाई हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, तो जो नौकरी करना चाहेगा उसको हम नौकरी दिलाने पर कोशिश करेंगे। तो हर सदस्य हमारा आर्थिक रूप से सक्षम बनेगा, क्योंकि हमें सिर्फ सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ानी है। बोलिए, आप लोग कृपया बताएं, क्या ये सही है? क्या जो ये संगठन ने तय किया है कि हमें सबसे पहले रोजगार स्वरोजगार पर काम करना है, क्या ये सही है? धन्यवाद नितेश जी, ओप्पो वाले भाई, धन्यवाद आपका। तो अब हम बहुत महत्वपूर्ण सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि संस्थापक सदस्यों को लाभ क्या मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा। तो सबसे पहला हमारा प्लान है बिजनेस ग्रोथ सपोर्ट, यानी अगर कोई साथी पहले से बिजनेस कर रहा है, उसको बढ़ावा देने पे हमें काम करना है। उदाहरण के लिए अभी हमारे साथ जुड़े हैं नितेश जी हैं। नितेश जी झारखंड से हैं और पहले से किसी न किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो हम नितेश जी हमारे संस्थापक सदस्य हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। वो जो काम कर रहे हैं उस पे उनको सपोर्ट किया जाए। तो पहला काम हमारा ये होगा। दूसरा काम बिजनेस स्टार्ट सपोर्ट, यानी नया व्यवसाय शुरू कराने में सहयोग करना। यानी कि कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा है तो उसको हर प्रकार का सहयोग देना। तीसरा प्रायोरिटी अपॉर्चुनिटी, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई फ्रेंचाइजी है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सबसे पहले हम किसको प्राथमिकता देंगे? जो हमारे संस्थापक सदस्य। स्पेशल सर्विस डिस्काउंट, जो भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, सर्विस डिस्काउंट होगा 500 रुपए के ऊपर वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम और सर्विस डिस्काउंट पर आपको क्या मिलेगा? 20% का डिस्काउंट। दीपेन जी, आप वेबिनार पे ध्यान दीजिए, आपने जो भेजा है वो पहले भी भेज चुके हैं। लीडरशिप अपॉर्चुनिटी, संगठन में रोल और जिम्मेदारियां मिलेंगी। जो साथी जिस लायक होगा उसको हम प्राथमिकता देंगे। आगे आगे के स्लाइड में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको लीडरशिप का मौका मिल सकता है। तो ये 5 तरीके से हम जो है संस्थापक सदस्यों के साथ काम करेंगे। और इसके लिए हमने शुरू किया है फाउंडर मेंबर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या है? एक एक सदस्यों का व्यक्तिगत विकास, नेतृत्व, उद्यमिता, सामाजिक प्रभाव को विकसित करना है। पहला हम क्या करेंगे? एक एक सदस्यों का पर्सनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस, गोल सेटिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी। एक मजबूत व्यक्ति ही मजबूत नेतृत्व कर सकता है। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, यानी एक फाउंडर्स मेंबर को उद्यम निर्माण की दिशा में ट्रेंड करना है। बिजनेस की बेसिक, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, बिजनेस प्लानिंग, कस्टमर हैंडलिंग। गोल क्या है? आइडिया, बिजनेस, इनकम, ग्रोथ। एक एक संस्थापक सदस्यों को इस दिशा में लेके जाना है। डिजिटल डेवलपमेंट, एआई, कैनवा, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन ब्रांडिंग, अन्य डिजिटल टूल। कम संसाधनों में अधिक लोगों तक पहुंचाना, अपने काम को डिजिटल तरीके से बढ़ाना, ये सब कुछ संस्थापक सदस्यों को ट्रेंड किया जाएगा इस दिशा में। नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन, अकेले विकास की गति सीमित होती है, नेटवर्क के साथ अवसर बढ़ते हैं। तो हम फाउंडर मेंबर को ट्रेंड करेंगे, नए लोगों से कैसे जुड़े, बिजनेस नेटवर्किंग, नॉलेज शेयरिंग, कोलैबोरेशन, ज्वाइंट अपॉर्चुनिटी, लोकल नेटवर्क बनाना। इन सारी चीजों पर हम काम करेंगे। लीडरशिप इम्पैक्ट, टीम बिल्डिंग, कम्युनिटी वर्क, लोकल लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल इनिशिएटिव। लोगों को साथ लेकर चलने के लिए संस्थापक सदस्यों को तैयार किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा साथ। और हर फाउंडर मेंबर बनेगा विकास और परिवर्तन का वाहक। इसका मतलब कि फाउंडर मेंबर केवल फाउंडेशन का सदस्य नहीं रहेगा, एक बेहतर व्यक्ति, एक कुशल उद्यमी, एक डिजिटल प्रोफेशनल, एक लीडर, एक चेंज मेकर, यानी कि परिवर्तन करने वाला लीडर बनेगा। ऐसा हमारा प्लान है, ऐसा हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है। और इसके लिए हमारा सबसे पहले ऑनलाइन मेंबरशिप डेवलपमेंट मीट होगा, साप्ताहिक मीटिंग होगा। अगले सप्ताह से ये शुरू हो जाएगा। हर सप्ताह एक नई सीख, एक नया सप्ताह, नया लक्ष्य। और इसमें 4 सेशन होगा: स्किल डेवलपमेंट, केस स्टडी, मेंबर बिजनेस इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन आंसर एंड डिस्कशन। 4 सेशन में हम ये मीटिंग करेंगे। ग्रोथ माइंडसेट, अब हमने 12 सप्ताह का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन कर लिया है। ग्रोथ माइंडसेट, कम्युनिकेशन स्किल, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, बिजनेस आइडिया डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सेल्स,
फाइनेंस अवेयरनेस, डिजिटल स्किल, नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन, पर्सनल ब्रांडिंग, ये सारी चीजें हर सप्ताह एक विषय पर ये हम ट्रेनिंग रखेंगे। किसका? संस्थापक सदस्य जो बनेंगे उनका। और ये हमारा उद्यमिता सेवाएं हैं, सहायता सेवाएं हैं, जिसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा उन प्रोजेक्ट उन सेवाओं पे जिसका एमआरपी 500 रुपए से ऊपर है। उद्यम रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, एफएसएसआई, ट्रेड लाइसेंस, शॉप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, 1 पर्सन कंपनी, एलएलपी, ये सब कुछ सेक्शन 8 कंपनी रजिस्ट्रेशन, एक ही छत के नीचे डीपीआर बनाना, सीएम युवा उद्यमी बैंक लोन के लिए, स्टार्टअप बिजनेस, गोट फार्मिंग, बहुत सारी चीजों पर फंडिंग और फाइनेंस सपोर्ट, स्टार्टअप इंक्यूबेशन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग सपोर्ट, कॉम्प्लायंस डॉक्यूमेंट, जीएसटी रिटर्न गाइडेंस, अकाउंट सिस्टम, सारा कुछ ट्रेन सर्विस जो हमें मिलेगा संस्थापक सदस्यों को 20% का डिस्काउंट मिलेगा साथ। यानी आपका एक ही छत के नीचे आइडिया से इंटरप्राइज, यानी आपकी सोच को उद्यम तक लेके जाने का जो पूरा मुहिम है, उसमें आप एक ही जो हमारा संगठन है उस पर काम करेगा और एक ही छत के नीचे सारे सहयोग आपको मिल जाएंगे। एक्शन प्लान हमारा एकदम क्लियर है। सबसे पहले हम कार्यालय खोलेंगे, कार्यालय का जगह हमने फाइनल कर लिया है, हमने ग्रुप में भी उसका एक वीडियो डाला था। इसके बाद वो जो मैंने पीछे सारी सर्विसेज बताया वो शुरू हो जाएगा। फिर हम प्रोडक्ट मार्केटिंग शुरू कर देंगे, फिर ट्रेनिंग सिस्टम का विस्तार करेंगे, डेमो फैक्ट्री, R&D सेंटर, फिर हम एक एक फैक्ट्री तैयार करेंगे, जो डेमो फैक्ट्री होगा, जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर होगा, जो हमारा R&D सेंटर होगा। ये हमारा एक्शन प्लान है। हम एक एक चीजों पर काम करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं सिर्फ हमने प्लान बना लिया, योजनाएं बना ली, नहीं, हम कदम बढ़ा रहे हैं, बढ़ा चुके हैं। तो संस्थापक सदस्य के साथ हम कैसे काम करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है साथियों, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आप पेमेंट ट्रांसफर करके हमारा फाउंडर मेंबर बन जाते हैं, सदस्यता शुल्क देकर आप हमारे संस्थापक सदस्य बन जाते हैं। फिर आप फॉर्म भरेंगे और आपकी होगी प्रोफाइलिंग। आप अभी क्या कर रहे हैं, आगे क्या करना है, वर्तमान व्यवसाय आपका क्या है, रोजगार क्या है, वर्तमान स्किल क्या, एक्सपीरियंस, रुचि क्षेत्र, भविष्य में क्या करना चाहते हैं, बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आय विकास का लक्ष्य, हर एक चीज की प्रोफाइलिंग आपकी हो जाएगी। प्रोफाइलिंग के बाद बनेगा ग्रोथ प्लान। हर सदस्य का अलग अलग ग्रोथ प्लान बनेगा। कौन सा स्किल विकसित करना है, कौन सा ट्रेनिंग लेना है, कौन सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी उपयुक्त है, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, कौन से रिसोर्स चाहिए आपको। इसके बाद आपका ये अगले 3 से 6 महीने, 12 महीने एक लक्ष्य तैयार होगा साथियों, लक्ष्य तैयार होगा सभी का। और ये कौन करेगा, ये ग्रोथ प्लान बनाएगा कौन? आप ही बनाएंगे। किसका बनाएंगे? दूसरे सदस्य का बनाएंगे। जब एक सदस्य दूसरे का बनाएगा खुद वो डेवलप हो जाएगा। कैसे बनाना है वो हम बताएंगे आप, जहां कुछ कमी होगी, दिक्कत होगी, हम बताएंगे आप, लेकिन आपको ही बनाना होगा, तभी आप डेवलप होंगे। आप दूसरे का ग्रोथ प्लान बनाते बनाते आप खुद डेवलप हो जाएंगे। फिर ट्रेनिंग और मेंटरशिप, आपके ग्रोथ प्लान के हिसाब से जो जो आपको जरूरतें हैं, ट्रेनिंग की, मेंटरशिप की, संसाधनों की, वो हम उपलब्ध कराएंगे पे कोशिश करेंगे। और फिर होगा ग्रोथ ट्रैकिंग। सिर्फ प्लान पर ही नहीं बनाना है, प्रोग्रेस भी देखना है। समय पर सदस्य की प्रोग्रेस की समीक्षा की जाएगी। आवश्यकता के अनुसार उसके ग्रोथ प्लान को अपडेट किया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि एक प्लान बन गया तो यही फाइनल है, नहीं, जैसे जैसे आप कदम बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से भी आपके अनुभव के आधार पे हम लोग उसमें सुधार कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? सक्सेस, सफलता। तो ये है हमारा पूरा का पूरा लक्ष्य, फाउंडर मेंबर, स्किल अपॉर्चुनिटी, बिजनेस जॉब, इनकम, लीडरशिप। इस तरीके से हम काम करेंगे। हमारा उद्देश्य केवल सदस्य बनाना नहीं है, बल्कि प्रत्येक संस्थापक सदस्य के विकास की एक स्पष्ट यात्रा तय करना है साथियों, स्पष्ट यात्रा। और अब हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं, मिशन मड़ियाहू 2030। मड़ियाहू एक तहसील है जिसका मैं, जहां पे अपना कार्यालय है, जहां का मैं निवासी हूं, और वहां का मैं अगले 4 साल का एक मिशन बनाया हूं, उसकी लॉन्चिंग होगी। मड़ियाहू तहसील को रोजगार, स्वरोजगार के क्षेत्र में आदर्श बनाने के इस मुहिम की शुरुआत की गई है। इसमें 5 प्रमुख स्तंभ है। ये मैं क्यों बता रहा हूं वो मैं लास्ट में, आप ध्यान से सुनिएगा, इस बताएंगे। 5 प्रमुख स्तंभ हैं। कृषि आधारित उद्यमिता, कृषि प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग, कुटीर लघु उद्योग, युवा एवं महिला उद्यमिता, बाजार एवं ब्रांडिंग। 5 सूत्री, ये 5 पिलर है इस मिशन का। विकास मॉडल क्या है? ग्राम स्तर, गांव में अवसर और उद्यमी तैयार करने हैं।
क्लस्टर तैयार करना है, समान गतिविधियों को जोड़ना है और तहसील स्तर पर इसकी प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग नेटवर्क खड़ा करना है। मिशन मड़ियाहू में हर गांव के लिए स्पष्ट टारगेट, कौन सा गांव क्या करेगा। एक हर गांव में जैसे एक हमें मधुमक्खी पालक चाहिए, एक मशरूम उत्पादक चाहिए, 5 बीघे में बागवानी करानी है, ऐसे टारगेट हम सेट करके हर गांव को चलेंगे। क्लस्टर आधारित विकास, एक गांव को एक जैसा काम नहीं देंगे, 10 गांव, जैसे समझिए एक उदाहरण लीजिए, 10 गांव है तो 10 गांव के लोग मोरिंगा उगाएं, 10 गांव में ज्यादा मशरूम की खेती हो, 10 गांव में सब्जी हो, मतलब वो क्लस्टर हम डेवलप करेंगे। एक साथ उत्पादन, सामूहिक शक्ति, बेहतर बाजार। हमारा पूरा जो मॉडल है ना, सर्वे पहले होगा, सर्वे होने के बाद फिर हम सिलेक्शन करेंगे कहाँ क्या करना है, फिर एक टारगेट सेट किया जाएगा कि इतने महीने में, इतने साल में ये करना है, फिर उस आधार पर ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी सबकी, फिर स्टार्ट करेंगे, फिर क्लस्टर डेवलप करेंगे, फिर मार्केटिंग और फिर मॉनिटरिंग, यानी लगातार हम उनको मॉनिटर करेंगे। यही मिशन मड़ियाहू का कार्य प्रणाली है। और ऐसा नहीं मैं ये आके अचानक आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, पिछले कई सालों का मेरा अनुभव है। और इसका आप उदाहरण जाके हमारे YouTube चैनल पे देखिए, उस पे मड़ियाहू को लेकर बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, और या आप जाके फेसबुक पर भी देख सकते हैं। और इसमें टीम तैयार होगी, टीम स्ट्रक्चर, पहले मिशन नेतृत्व और योजना बनाने की टीम होगी, सर्वे और प्लानिंग की टीम होगी, सेक्टर एक्सपर्ट टीम होगी, इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट टीम। और सेक्टर एक्सपर्ट में क्या होगा, कृषि और कृषि उद्यमिता टीम, कृषि प्रसंस्करण टीम हो गया, कुटीर एवं लघु उद्योग टीम हो गया, उद्यमिता एवं स्टार्टअप सपोर्ट टीम होगा। इसके बाद इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट टीम होगा, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्लस्टर डेवलपमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, रिसोर्स सपोर्ट टीम, कम्युनिकेशन, 10 और 10वां क्या है, मॉनिटरिंग, डेटा इम्पैक्ट टीम। ऐसी टीमें हम खड़ा करेंगे। सबसे नीचे विलेज टीम। तो ये जो पूरा मिशन मड़ियाहू हमने प्लान किया है वो इसी आधार पे किया है। सॉरी, और इसी प्रकार से साथियों, जैसे जैसे मड़ियाहू में काम आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे जो हमारे साथ संस्थापक सदस्य जुड़े हैं वो भी अपने क्षेत्रों में काम करना शुरू करेंगे। जैसे मैं उदाहरण लेता हूं कि समझिए हमने मड़ियाहू में फूड प्रोसेसिंग करा दिया कि मशरूम बिक रहा है, और जो मशरूम नहीं बिका वो हमारे यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा। तो नागपुर के हमारे शशिकांत जी हैं संस्थापक सदस्य, उनको भी हम बताएंगे कि आप यह कर सकते हैं। फिर झारखंड के हमारे नितेश जी हैं, उनके यहाँ कुछ शुरू हो सकता है, या उनका कुछ अनुभव मिशन मड़ियाहू में काम आ सकता है। तो इस तरीके से हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे, और इस मुहिम में संस्थापक सदस्यों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। हर स्तर पे जो जिम्मेदारियां हैं वो संस्थापक सदस्यों को दी जाएगी। तो ये रहा हमारा मिशन मड़ियाहू। साथियों, अब हम बताने जा रहे हैं कि आप सदस्य जैसे ही बनते हैं आपको तत्काल लाभ क्या मिलेगा। तत्काल लाभ, ध्यान से सुनिएगा। लाभ नंबर 1, फ्री वर्मी कंपोस्ट ट्रेनिंग। जो 200 रुपए हमारा ट्रेनिंग कोर्स है, फीस है, जो पहले 1111 सदस्य यानी संस्थापक सदस्य बन रहे हैं उनको ये ट्रेनिंग फ्री में दी जाएगी। कुछ लोगों ने ट्रेनिंग लिया भी है, उनको वो फंड रिटर्न कर दिया जाएगा। 2 बैच में ये चलता है, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग सेशन, यानी हमारे ऐप पर इसका रिकॉर्डिंग है, आप कभी भी जाके देख सकेंगे 1 साल तक। तो पहला लाभ आपको सदस्य बनते ही ये मिलेगा। दूसरा लाभ, व्यवसाय की शुरुआत कैसे करें। एक और हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है, व्यवसाय की शुरुआत कैसे करें। इसकी रिकॉर्डिंग हमारे ऐप पर है 4 घंटे की। तो इसकी रिकॉर्डिंग और लाइव सेशन भी आपको मिलेगा कि शुरू कैसे करें व्यवसाय, बिजनेस शुरू होगा कैसे, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। और तीसरा जो सबसे बड़ा लाभ जो मैंने बताया कि 20,000 तक लाभ मिलेगा। फ्री गवर्नमेंट स्कीम एक हमारे हाथ लगी है। इस गवर्नमेंट स्कीम में सबसे पहले आपको डैशबोर्ड मिलेगा, रजिस्ट्रेशन, आधार वेरिफिकेशन, सिविल चेक, साइक्रोमेट्रिक, काउंसलिंग, बिजनेस मॉडल फाइनल करेंगे, ईडीपी,
100 घंटे की ईडीपी ट्रेनिंग, फिर आपको सर्टिफिकेट, फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, फिर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ये सारा चीज आपको इस सरकारी योजना के तहत लाभ मिलेगा। और जो हमारे संस्थापक सदस्य मिल रहे हैं, हम उनको ये लिंक तुरंत भेजते हैं कि आप लाभ लेना शुरू करिए। इसमें 50 से ज्यादा बिजनेस आइडिया उपलब्ध है। इसमें ईडीपी प्रोग्राम 100 घंटे का गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन के साथ आपको ईडीपी यानी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, जिसमें 22 मॉड्यूल, 168 वीडियो है, 147 पीडीएफ। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को करने के बाद आप किसी भी सरकारी योजना में अप्लाई करेंगे, वो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और इसका अगर आप अलग अलग वेबसाइट पे जाकर देखेंगे, 5,000 रुपए इसका ट्रेनिंग फीस है। और इस योजना के तहत ये सरकार फ्री दे रही है, सोचिए। और ये हम अपने संस्थापक सदस्यों को बोलते हैं आप ये करिए, 100 घंटे का है। और मैंने लिंक, जो जैसे ही आप संस्थापक सदस्य बनते हैं, तुरंत हम लिंक आपको भेज देते हैं। ये बहुत बड़ा लाभ है साथियों। फिर आपका, अगर आप बैंक के लिए लोन अप्लाई करेंगे, तो आपका यहाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी फ्री में बनेगा। फिर ये एक प्राइवेट संस्था जो है, सेक्शन 8 कंपनी है हमारी तरह, उनका यहाँ पे बिजनेस सर्विस, जैसे रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, अगर वो सब आप उनसे कराएंगे तो उसका फीस है, चार्ज है। बट आपको उनके साथ जाने की जरूरत नहीं है, हम तो हैं ही हैं उसके लिए। वहां भी जा सकते हैं, उनका भी रेट प्राइस पूछिए, जो सस्ता लगे वहां कराइए। और उससे भी महत्वपूर्ण साथियों, बिजनेस ट्रेनिंग, 50 बिजनेस प्रोग्राम यहाँ पे उपलब्ध है। 1 घंटे से लेकर 7 घंटे का ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है। और जैसे ही पेमेंट आप करते हैं, मतलब जैसे आप सदस्य बनते हैं, ये कोर्स का एक्सेस मिलता है। वो कौन कौन से कोर्स है, मैं अभी आखिरी में आपको बता। फिर इस वेबसाइट पे आपको स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम, केंद्र सरकार, यूपी सरकार और नाबार्ड का स्कीम के बारे में जानकारी मिलेगा। और आखिरी सेक्शन इसमें है, आपको यहाँ पर ये मिलेगा, क्या बोलते हैं, वर्कशॉप। यानी कि उनका कौन सा वर्कशॉप, वेबिनार हो रहा है, होने वाला है, ये सारी चीजें मिलेगी। तो ये सारा कुछ वहां पे मिलेगा साथियों, फ्री में। तो जो साथी बिजनेस करना चाहते हैं, सरकारी योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कौन कौन से फ्री कोर्स है, कितने घंटे का है, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। 50 कोर्स, योगा कोर्स है वहां पे 8 घंटे का, आटा चक्की का 3 घंटे का, वर्मी कंपोस्ट का वहां 3 घंटे का, वहां भी रिकॉर्डिंग है। हमारा जो होगा सो होगा। टोमेटो केचप 2 घंटे का, टेक्सटाइल वेस्ट मैनेजमेंट, कपड़ा जो खराब कपड़ा होता है उस पर वेस्ट मैनेजमेंट का बिजनेस का पर कोर्स 4 घंटे का, शुगर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी 3 घंटे का है, मसाले का 4.5 घंटे का, सोलर हीटर ट्रेनिंग कोर्स है 3 घंटे का, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है 3 घंटे का, सोलर पैनल इंस्टॉलर का 9 घंटे का सबसे बड़ा कोर्स है ये, स्नैक्स प्रोसेसिंग कोर्स है 3 घंटे का, राइस मिलिंग टेक्नोलॉजी 4 घंटे का, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट आपका 2 घंटे का, प्लास्टिक मोल्डिंग साइंस टॉयज बिजनेस है 1 घंटे का, 2.5 घंटे का है आपका बॉटल बनाने का, प्लास्टिक बॉटल बनाने का, पिकल चटनी अचार बनाने का 1 घंटा, परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग 2 घंटा, पनीर का 3 घंटे का, फलों के सिरका बनाने का 1.5 घंटे का, नमकीन प्रोसेसिंग 4 घंटे का, 1 घंटे का मशरूम प्रोसेसिंग पैकिंग यूनिट का आपका ट्रेनिंग है वहां पे, मल्टी ग्रेन आटा 3.5 घंटे का, और 7.5 घंटे का मिल्क प्रोसेसिंग का है वहां पे साथियों। बहुत पावरफुल कोर्स है। मिल्क प्रोसेसिंग बिजनेस कोर्स है 3 घंटे का, मिल्क फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी कोर्स है 3.5 घंटे का, जेम जेली बनाने का 6 घंटे का, मास्क मैन्युफैक्चरिंग का 2 घंटे का, हैंड वॉश लिक्विड का ये सब का 2 घंटे का, हाइड्रोफोनिक का 6 घंटे से ज्यादा, हर्बल कॉस्मेटिक का 2 घंटे का साथियों। ये सब कुछ फ्री है। हैंड सैनिटाइजर 1.5 घंटे, फ्रूट जूस बनाने का कोर्स है 8.5 घंटे, फूड कैनिंग बिजनेस यानी डब्बा बंद फूड बिजनेस जो है वो है आपका 4 घंटे, इसके बाद स्नैक्स टेक्नोलॉजी है आपका 4 घंटे, ड्राई क्लीनिंग बिजनेस के ऊपर 1 घंटे का, नूडल मेकिंग 3.5 घंटे का, डिजिटल मार्केटिंग साथियों, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है कितना, 7 घंटे का, कन्फेक्शन बिजनेस मॉडल है 8 घंटे का, चीज प्रोसेसिंग 2.5 घंटा, काजू प्रोसेसिंग 3 घंटे का है, कार वॉशिंग का डीटे आपका है 2 घंटे का है, बायोमास ब्रिकेट का 3 घंटे का कोर्स है। यहाँ पर सारे फ्री है साथियों। 3 घंटे का कोर्स आपका बायोडिग्रेडेबल बैग का है,
एसी फ्रिज रेफ्रिजरेटर का 5 घंटे का, अगरबत्ती का 1 घंटे से ज्यादा है, ऑटो इंजन रिपेयर टेक्नीशियन का 1-1.5 घंटे का, 2 व्हीलर टेक्नोलॉजी कोर्स टेक्निकल टेक्नीशियन कोर्स है 2.5 घंटे का, बेकरी टेक्नोलॉजी का है 5 घंटे का, और सैलून बिजनेस है 4 घंटे का, बायो सीएनजी पर 1 घंटे का। ये सब कुछ फ्री है किसके लिए? जो इस योजना में जाएगा। इस योजना में कौन जाएगा? जो हमारे संस्थापक सदस्य बन रहे हैं उनको मैं तुरंत संस्थापक सदस्य बनते ही तुरंत उनको लिंक भेजूंगा, और जो कोर्स आपको लग रहा है कि आपके काम का है उस पर ट्रेनिंग लेना आप शुरू करिए फ्री में। और ये 1111 लोगों को ही ऑफर दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि हमें अक्टूबर महीने में ऑफिस खोलना है, उद्यमी सर्विस शुरू करना है, प्रोडक्ट मार्केटिंग की शुरुआत करनी है, ट्रेनिंग सिस्टम का विस्तार करना है, जिसके लिए 10-11 लाख रुपए का हमारा बजट है। और ये जो संस्थापक सदस्य आएंगे 11,011 लोग, इसमें ये बजट हमारा पूरा होगा, हमारा मुहिम शुरू हो जाएगा, हमारे सारे सर्विसेज शुरू होंगे, मिशन बढ़िया हो शुरू हो जाएगा, और अगले 1 महीने में फंड हमें कलेक्ट करना है। तो कितने साथी हैं जो इन चीजों का लाभ उठाना चाहते हैं, जो फ्री ट्रेनिंग का लाभ उठाना चाहते हैं और इस मुहिम में हमारा साथ देना चाहते हैं? तो जो भी साथी हमारा साथ देना चाहते हैं वो कृपया हमें व्हाट्सएप पर लिखें मेंबर। अभी आप जाके मेंबर लिखें। पेमेंट करने के लिए आपके पास पूरा सितंबर महीना पड़ा है, लेकिन जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा होगा। और जैसे ही आप करेंगे तुरंत आपको ट्रेनिंग कोर्स का लिंक आपको मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी जो पेमेंट करेगा वो पर्सनल अकाउंट में करेगा। हमने ऑफिस लिया है डिपॉजिट के लिए, अभी हमने डिपॉजिट भी दे दिया है, अब हम एग्रीमेंट बनाने वाले हैं। एग्रीमेंट बनते ही हम करंट अकाउंट खोलेंगे संगठन का। उसके बाद सारे पेमेंट करंट अकाउंट में आएंगे। जो पर्सनल अकाउंट में जिन्होंने दिया उनको हम वापस करेंगे, वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो साथियों, इस तरीके से हम काम कर रहे हैं, और हमने जो भी चीजें बताई हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया है। कई सालों से इस मुहिम में हम काम कर रहे हैं, लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए, आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ गए। तो कितने साथी हैं जो सदस्य बनना चाहते हैं? कृपया हमें चैट में मेंबर लिखें। और जो पेमेंट अभी करना चाहते हैं वो ये लिखे कि मुझे अभी पेमेंट करना है। जो बाद में करना चाहते हैं वो अपना डेट लिख दे कि मैं किस डेट के आसपास लिखूंगा। जो उनको करंट अकाउंट में करना है वो लिख दे करंट अकाउंट। जिनको 10 सितंबर को करना है 10 सितंबर, जिनको 15 सितंबर को करना है 15 सितंबर, लेकिन सितंबर में ही करना है। हमें इसी वक्त ये सारी चीजें कर लेनी, क्योंकि एक बार हमारी जरूरत पूरी हो गई हम मुहिम बंद करेंगे। जीपी आपने लिखा है सर, मैं समझा नहीं। ये जीपी का मतलब क्या है दीपेन जी? मैं जीपी नहीं समझ पा रहा हूँ। कितने साथी हैं जो संस्थापक सदस्य बनना चाहते हैं? अभी आप लोग अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। एक एक सवालों पे हम डिस्कस करेंगे। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उससे संबंधित चीजों पे आप डिस्कस कर सकते हैं। अभी मैं आपको माइक ऑन अनम्यूट करने का ये दे रहा हूँ ऑप्शन। आप माइक अनम्यूट करके अपने सवालों को पूछ सकते हैं। जो भी आपका सवाल है वो पूछ सकते हैं।